नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी शादी का पंजीकरण अब करवाना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब शादी का पंजीकरण क्यों कराना पड़ा? कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं या पूछ सकते हैं। वास्तव में 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया और इसके प्रावधानों के अनुसार 26 मार्च 2010 के बाद जिस किसी की भी उत्तराखंड में शादी हुई है उसे अगले 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता अधिनियम के अंतर्गत अपना शादी का पंजीकरण कराना है। प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। और धामी साहब की शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है, इसलिए उन्होंने पंजीकरण कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे व्यक्ति हैं उत्तराखंड में जिन्होंने यूसीसी के अंतर्गत अपनी शादी का पंजीकरण कराया है। सीएम धामी की शादी गीता धामी से हुई थी और गीता धामी के साथ शादी की सालगिरह 28 जनवरी को थी, जिस दिन राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में शुरू हुए। पुष्कर सिंह धामी सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने परिजनों के साथ इसको घर में उत्सव के रूप में मनाया भी है। खैर, ये तो बात हो गई पुष्कर सिंह धामी की शादी की, या उनकी शादी के जरिए ये मैसेज देने की, पंजीकरण के जरिए, कि यूसीसी के अंतर्गत शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगले 6 महीने के भीतर उन लोगों को पंजीकरण कराना होगा जिनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद से लेकर अब तक हुई है। लेकिन जिनकी शादियां अब हो रही हैं उन्हें 60 दिन के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण कराना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है। जब 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे, और चूंकि ये एक ऐसा मंच था जिस मंच में पूरे देश भर के प्रतिनिधि हिस्सेदारी कर रहे थे, लगभग 10,000 तो खिलाड़ी थे, वो ही प्रतिभाग कर रहे थे। इसके अलावा हजारों की संख्या में उनके साथ उनके कोच, अन्य स्टाफ भी पहुंचा हुआ था, और इस मंच से संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिया जा सकता था। और इस मंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना और समान नागरिक संहिता की बात इस बड़े मंच से कही। प्रधानमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई, क्योंकि यह केंद्र का या भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख प्रोजेक्ट रहा है और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार को चुना गया था। और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री समान नागरिक संहिता को कई बार सेक्युलर सिविल कोड भी या सेक्युलर कॉमन कोड भी कहते हैं, और इस बात को लेकर कई बार सवाल जवाब भी हुए हैं। कई बार बीजेपी के एजेंडे को डाइल्यूट करने की भी बात कई लोग करते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स गेम, राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ के मौके पर यूसीसी को लेकर क्या कहा। उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। तो आपने देख लिया, हालांकि मंच राष्ट्रीय खेल का था, लेकिन यूसीसी पर प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा मतलब था कि अपनी सरकार या मुख्यमंत्री की पीठ उन्होंने थपथपाई, क्योंकि कई जगह समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बताएं कि समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशनशिप पर भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, यानी जो लोग पहले से लिव इन यानी बिना शादी के रह रहे हैं उन्हें सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी,
और जो लोग अब लिव इन में रहना चाहते हैं उन्हें भी इसकी जानकारी सरकार को 1 महीने पहले देनी होगी। कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने एक तरीके से इन अवैध संबंधों को वैध करने की कोशिश की है और विपक्ष के कई लोग इस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है या संगठन है उसको भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को इस मंच का इस्तेमाल करना पड़ा। हरीश रावत ने भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, उनका भी बयान आप सुन लीजिए। ये तो तब यूसीसी होता है जब देश कोई सेंट्रल लॉ बनता है, सभी राज्यों में लागू। ये तो उत्तराखंड की सीमा से बाहर कहीं लागू ही नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप को हमारे इथोस के खिलाफ है, आपने उसको कानूनी मान्यता दे दी। तो आपने सुना कि कैसे विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसी विपक्ष को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल का मंच चुना। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके की और क्या क्या राजनीति यूसीसी पर, समान नागरिक संहिता पर होती है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग लिव इन में रहना चाहते हैं या अभी तक रह रहे हैं या जिनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है, उन्हें अपना पंजीकरण अब यूसीसी में कराना होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।